और वहीं बंधकों पर कतर का बयान सामने आया है। बंधकों पर स्थिति साफ नहीं है, बातचीत सकारात्मक है लेकिन कुछ साफ नहीं हुआ है। हमास की कैद में इस वक्त 240 बंधक हैं। राठौर सर, बंधकों की स्थिति साफ नहीं है, ये जाहिर सी बात है। हम चर्चा भी कर रहे थे कि इस तरीके के बयान तो सामने आने ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन बंधकों को देखते हुए छुड़ाना जो प्राथमिकता है, जाहिर सी बात है इसको देखते हुए अमेरिका के दबाव बनाने का भी इजराइल पर कोई असर नहीं दिख रहा। देखिए, बंधकों के बारे में जो अभी बात साफ है कि जो कतर के साथ बातें चल रही हैं उसमें 3 प्रायोरिटीज हैं। एक प्रायोरिटी तो ये है फॉरेन होस्टेजेस जो हैं, जो कि इस लड़ाई का पार्ट नहीं है, वो कहते हैं आप उनको छोड़ दीजिए। दूसरा है इजरायली सिविलियंस, वो भी लड़ाई का पार्ट नहीं है, कहते हैं आप उनको छोड़ दीजिए। फिर बचते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग। तो बंधकों के इस पे स्पेक्ट्रम ये है। अभी इसके अंदर ये आता है कि बंधक हैं कहाँ। बंधक इसमें कुछ इस्लामिक जिहाद के पास हैं, कुछ हमास के पास हैं और कुछ जो हैं अलग अलग छिपाए गए हैं। और जिस तरीके से हमास के कमांड कंट्रोल को ध्वस्त किया गया है, तो मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि बंधकों के बारे में किसी को, एक सेंट्रल अथॉरिटी को जो आदेश देना था कि उनको छोड़ा जाए या उनको एक जगह लाया जाए, उसकी भी एक समस्या आएगी। बिल्कुल। तो उस वजह से बंधकों के बीच में एक अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में हमास कह रहा था कि हम मार देंगे, फांसी लटका देंगे, इतने मर गए, वो बयान आने बंद हो गए। तो हमास भी कह रहा है कि किसी तरीके से सीजफायर करो तो हम बंधक छोड़ें। वो दिखता है कि हम बंधकों को छोड़ के कुछ सीजफायर बाई करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये इसमें हम एक चीज देखते हैं कि इस पूरी लड़ाई में नेगोशिएशन बड़ी स्ट्रांगली किया गया है। नेगोशिएशंस क्योंकि कतर अगर करता है तो वो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, एक उम्मीद अभी भी है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से बार्गेनिंग हो या नेगोशिएशंस हो और बंधकों की रिहाई संभव हो सके। लेकिन उत्तरी गाजा पट्टी में भीषण जंग जिस तरीके से जारी है, आईडीएफ से अल कसम मुजाहिदीन की जंग को लेकर ये नई तस्वीरें सामने आई, क्योंकि अल कसम मुजाहिदीन ने इसका वीडियो भी जारी किया है। आईडीएफ के कई ठिकानों को तबाह करने का वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है। और अगली अहम खबर, हमास के अहम ठिकानों तक पहुंची आईडीएफ। गाजा के अंदर कई ठिकानों को घेरा गया, रात में कई जगह मुठभेड़ भी हुई है। और गाजा में भयावह होते हालात की एक और तस्वीर। अस्पतालों में बिजली नहीं है, आईसीयू में बिजली सप्लाई ठप है, बच्चों के वार्ड में बिजली नहीं है और जाहिर सी बात है बिजली ना होने के चलते लोगों के इलाज में हो रही दिक्कत की एक तस्वीर। और साथ ही देखिए कैसे टॉर्च या मोबाइल लाइट के आधार पर लोगों का किया जा रहा है इलाज। सिवात सर, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की जब जब बात होती है तो दुनिया के सामने ये तस्वीरें जारी कर ये बता दिया जाता है कि ऐसी भयावह स्थिति जिसमें ना सिर्फ महिलाएं बल्कि बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में आए। और यही वजह रही कि आज हम कह रहे हैं कि आईडीएफ को भी ये बयान देना पड़ा कि हम हॉस्पिटल्स पर टारगेट नहीं करेंगे। वहीं वही हॉस्पिटल, वो जगह जहां पर ज्यादातर हमास ने अपने ठिकाने बना रखे थे। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि इजराइल नहीं चाहता एक प्रकार पहले तो कोलेटरल डैमेज हो और हॉस्पिटल ना फंक्शन करें, क्योंकि इजराइल पहले दिन से बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि पहले तो जो सिविलियंस है नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में जाएं, उनको जाने नहीं दे रहा हमास। और दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, मॉस्क है, उसके नीचे जो हमास ने हेडक्वार्टर बना रखे हैं, लॉजिस्टिक बिल्डअप कर रखा है और बार बार कह रहा है कि आप जो फ्यूल है वो सप्लाई करें, क्योंकि जैसे ही डीजल की सप्लाई होगी वो उसको मदद करेगी उसको चलाने के लिए जनरेटर, जो कि एक प्रकार आप टनल में रह सकते, और वो इजराइल नहीं होने दे रहा। ये एक प्रोपेगेंडा वार है, साइकोलॉजिकल वारफेयर से दिखा रहा है हमास कि वहाँ पर बिजली नहीं है तो इसलिए ऑपरेशन जो है वो नहीं कर पा रहे। मगर ये सच्चाई है कि जो हमास है वो हॉस्पिटलों का मिसयूज किया है और इसके बावजूद भी इजराइल ने ये साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है, जो अल शिफा हॉस्पिटल जहाँ 60,000 से ज़्यादा लोग
छुपे भी हुए हैं कि हम इसको नहीं टारगेट करेंगे, किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करेंगे बनिस्बत कि वहां पर जो हमास है उसने अपने हेडक्वार्टर भी बनाए। तो ये सच्चाई है कि बड़े सिस्टमेटिकली इजराइल चल रहा है। इजराइल का मेन एम अब यही है कि किस प्रकार से होस्टेजेस को छुड़ाना, और मुझे लगता है ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है जो कतार में बैक चैनल डिप्लोमेसी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है इजराइल का, वो कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन, और इसी के लिए स्पेशल ऑपरेशन भी इजराइल की ओर से चलाया जा रहा है। सर, बड़ी खबर है, अल शिफा अस्पताल के पास मिसाइल से हमला किया गया। रात भर इजरायली सेना ने मिसाइल यहां दागी है, तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया गया है। और ये हमला कहां हुआ है? अल शिफा अस्पताल के ठीक पास। अभी देखिए, चर्चा हम कर ही रहे थे कि अस्पतालों पर भी हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है टीवी 9 भारतवर्ष पर। अल शिफा अस्पताल के ठीक पास रॉकेट से हुआ है बड़ा अटैक।